हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि 7 है, 16 है, 27 है, 40 है, 55 और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे 10 का संबंध 101 लिखा है, तो उसी प्रकार से 20 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भिन्न है, यानी एक अलग है, तो यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 236 है दोस्तों। जिसने पार्ट 235 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। आप सारे पार्ट को देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को, कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, झारखंड, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, इस जगह जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने से ट्राई करने का प्रयास कीजिए कि आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो हम आपको तरीका बताते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या दिया है दोस्तों, 7 लिखा है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लीजिए 7। उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है 16, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 27, उसके बाद यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने 40, और यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने 55, और आगे दिया गया क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या आएगा। तो ये देखिए आपको ध्यान से बताते हैं दोस्तों, आप तरीका को देखिए कि 7 से यदि 16 पे जाएंगे तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 9 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 16 से यदि 27 पे जाएंगे तो देखिए कितना जोड़ना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने कितना जोड़ना होगा, 11 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, कितना जोड़ना होगा, 13 जोड़ना होगा। ध्यान से देखते चलिए। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कितना जोड़ना होगा, हम लोगों के सामने 15 जोड़ना होगा। तो अगला हम लोग कितना जोड़ देंगे दोस्तों, यानी कि देखिए एक पता चल चुका है, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद कितना दोस्तों 17। तो यहाँ पर जैसे ही आप 17 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 7 और 5 12 करीब 2, और इधर हो जाएगा तो हाँ, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 72 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। श्रृंखला यानी सीरीज को पहले देखना होता है कि सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो यहाँ पर सीरीज बढ़ते जा रहा है, यानी किसी संख्या से बढ़ते जा रहा है, यानी 9, 11, 13, 15, 17 इस तरीके से होगा। तो इस प्रश्न का आंसर 72 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। आप वीडियो को पॉज करके बनाते चलिए दोस्तों कि आपसे हो रहा है कि नहीं। आखिर 10 का संबंध कैसे 101 लिखा है, तो उसी प्रकार से 20 का संबंध यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है। तो आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों कि आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो हम यहाँ पर आपको बताते हैं, देखिए क्या करना होगा। जैसे हम लोगों के सामने 10 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों 10, उसके बाद अनुपात का चिन्ह, उसके बाद लिखा है 101, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों समानुपात का चिन्ह, और लिखा है हम लोगों के सामने 20, और क्या लिखा है क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, कि 10 से में ऐसा क्या करें जो कि हम लोगों का 101 हो जाए। उसी प्रकार से 20 में कुछ करना है। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि 10 का क्या कर दिया दोस्तों, उसने स्क्वायर कर दिया। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 10 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दिया। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, प्लस क्या होता है दोस्तों 1 कर देंगे, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। तो देखिए वही 101 यहाँ लिखा है।
तो उसी प्रकार से इसका कह रहा है दोस्तों, तो आप इसका कर दीजिए, यानी 20 का कह रहा है तो 20 का क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही 20 का स्क्वायर कर देंगे आप प्लस क्या कर देंगे 1, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 400 होता है। आप प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 401 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 401, ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि आखिर 4 - 4 करने के बाद क्या आ जा रहा है दोस्तों, हम लोगों के सामने 12 आ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, बस आपको ध्यान से देखना है दोस्तों कि आखिर यहाँ पर क्या करेंगे। जैसे देखिए 4 - 4 करने के बाद 12 आया, 6 - 6 करने के बाद 30 आया, 2 - 2 करने के बाद 2 आया, तो 8 - 8 करने पर क्या आएगा दोस्तों। ये बात आपको सोचना होगा कि आखिर क्या करेंगे जो कि हम लोगों का इस तरीके से आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर करना क्या होगा दोस्तों और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। उसने क्या किया दोस्तों, ये देखिए 4 गुना क्या कर दीजिए दोस्तों, 4 कर दीजिए। तो जैसे ही 4 गुना 4 करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो देखिए 4 गुना 4 करने के बाद हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। तो 16 में क्या कर दिया उसने 4 घटा दिया, जो संख्या घटा दिया था हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। देखते चलिए ध्यान से, बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। देखिए उसी प्रकार से अब देखिए 6 गुना क्या दोस्तों 6 है, तो 6 गुना 6 करेंगे तो हम लोगों का कितना होगा 36 होगा। 36 में क्या कर देंगे 6 घटा देंगे वही संख्या, तो हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा दोस्तों 30 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए दूसरा जिसका जिसका निकालना है दोस्तों आप एकदम बेहिचक कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये देखिए 2 - 2 का करना है, तो ये देखिए 2 गुना क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा। 4 में क्या करेंगे दोस्तों वही संख्या घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 आया कि नहीं, जैसे देखिए 6 गुना 6 कर रहे थे 30 आया कि नहीं, यानी 6 के 36 में वही संख्या घटा दीजिए। 4 गुना 4 16 में से 4 घटा दीजिए। उसी प्रकार से 8 - 8 है दोस्तों, इसका आप निकाल दीजिए। ये देखिए यहाँ पर बेहिचक आप कर सकते थे इस प्रश्न का आंसर कि 8 माइनस क्या है दोस्तों, यानी 8 है। तो यहाँ पर कर देंगे 8 गुना 8, तो 8 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 64 हो जाएगा। 64 में वही संख्या घटा देंगे, कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने 56 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, बस तरीका को समझना है। अगला प्रश्न की दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए कि आखिर कैसे इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करेंगे और क्या तरीका अपनाएंगे। या तो आप इधर से चल सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कि 7 8 को ऐसा क्या करें 6 हो जाए, 6 5 को ऐसा क्या करें 9 हो जाए। उसी प्रकार से 12 13 को ऐसा क्या करें जो क्वेश्चन मार्क, उसी प्रकार 504 520 को यहाँ पर आ जाए। या आप कैसे चल सकते हैं दोस्तों, इधर से चल सकते हैं। या तो ऐसा क्या करें 7 6 12 को जो कि 504 आ जाए। उसी प्रकार से ऐसा इन सभी को क्या करें जो यहाँ पर आ जाए, और उसी प्रकार से इन सभी संख्या को क्या करें जो ये संख्या आ जाए। या तो आप जोड़ करके देखिए, गुना करके देखिए, घटा करके देखिए, दो संख्या को गुना करके देखिए, स्क्वायर करके देखिए, क्यूब करके देखिए। तो ऐसे कर करके आपको सोचना होगा। तो यहाँ पर हम बताते हैं दोस्तों हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यह चला है उसने यहीं से, ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों 7 गुना क्या कर दिया 6 गुना क्या कर दिया दोस्तों 12 कर दिया है। तो जैसे ही गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 504 आ जाएगा। देखते चलिए आप ध्यान से, कितना आ जाएगा दोस्तों 504 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से इसमें आप चल दीजिए दोस्तों, यानी ये वाला संख्या में क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए। सब संख्या को गुना कर देना है। जैसे ही गुना कीजिएगा तो ये वाला संख्या आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको अभी गुना करके दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर ऐसे कर लीजिए। 8 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 5 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 13। तो जैसे ही 8 गुना 5 गुना 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा 520 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से जिसका निकालना है दोस्तों उसका कर दीजिए, यानी ये वाला संख्या को निकालना है तो यहाँ पर क्या कर लीजिए गुना कर लीजिए और ये संख्या हम लोगों को लाना है। तो देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, इसी जगह कर लेते हैं एकदम 6 गुना क्या दोस्तों हम लोगों के सामने 9। ध्यान से देखिए 6 गुना 9 और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। इस जगह पर क्या आ जाएगा हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो यहाँ पर लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क और गुना करने के बाद हम लोगों का कितना आ जाएगा दोस्तों 486 आना चाहिए। तो देखिए 486 कैसे आएगा, आखिर किससे गुना करेंगे जो कि हम लोगों का 486, यही बात आपको सोचना है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा
अच्छे से लिख देते हैं दोस्तों ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख देते हैं। जैसे हम लोगों के सामने 6 है, गुना क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने 9 है, गुना का गुना, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद गुना करने के बाद 486 आना चाहिए। तो देखिए अब अच्छे से लिख दिए। अब वहां पर रख के देखिए आखिर कौन सा संख्या रख दें। जैसे ये देखिए 9 छक क्या हो जाएगा दोस्तों, 54 हो गया। तो यहाँ पर गुना करने के बाद तो हम लोगों के सामने कितना आ जा रहा है, 54 आ जा रहा है। उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क की जगह क्या कर दें, जैसे 7 से गुना कर देंगे तो 7 चौक तो 28 नहीं होगा, 8 चौक 32 और 9 चौक अगर 9 से गुना कर देते हैं दोस्तों तो क्या हो पाएगा, देखते हैं। 9 चौक 36 करी 6, हासिल रहा 3 और इधर 9 बचे 45। हाँ, तो बिल्कुल हम लोगों का लग रहा है दोस्तों कि यहाँ पर यदि हम लोग 9 रख दें क्वेश्चन मार्क की जगह तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 486 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 486 हो जाएगा। देखिए ना आप 54 गुना 9, ये देखिए 9 चौक 36 करी 6, हासिल कितना रहा 3, 9 बचे 45, 3 48, बिल्कुल हो जा रहा है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना भरना चाहिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 9 भरना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। सब संख्या को क्या कर दिया था, गुना कर दिया था। बस क्वेश्चन मार्क की जगह जैसे ही 9 रख देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि 5वां नंबर क्वेश्चन, यानी कि इसके लिए आपको कोड निकालना है। ये जो DEX उसके बाद SA और यहाँ पर J लिखा है उसके लिए आपको लिखना है दोस्तों। तो आप जरूर इस प्रश्न को आंसर डेक्स जैसे इसका कोड आपको लिखना है। यानी कि देखिए DEX A और J लिखा है तो इसका कोड आप लिखिए छांट के। ये देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे दोस्तों, यानी जिसका निकालना उसको लिख लीजिए। जैसे D, उसके बाद हम लोगों के सामने E है, उसके बाद X है, उसके बाद SA और क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने J है। तो इसका निकालना है तो छांट के लिख दीजिए। ये देखिए D तो कहाँ मिल रहा है दोस्तों, D जल्दी से देखिए। D के लिए यहाँ पर प्रयोग क्या है, 7, तो यहाँ पर D के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। E कहाँ मिल रहा है, जल्दी से देखिए, E बगल में ही मिल रहा है। E के लिए क्या मिल जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो 7 4, उसी प्रकार से X, तो X कहाँ, ये देखिए बगले में मिल रहा है। X के लिए क्या प्रयोग किया दोस्तों, उसने 5 किया है। S कहाँ मिल रहा है, S, ये देखिए S शुरू में मिल रहा है तो S के लिए 6, A देखिए इसके बगल में ही मिल रहा है 1 और J कहाँ मिल रहा है, तो आखिरी में मिल रहा है इसके लिए 3। तो कहाँ मिल रहा है, 74 56 13, तो 74 उसके बाद 56 और 13। तो ऑप्शन नंबर आप देखिए ना 4 में 74 56 13 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस इसके लिए कह रहा है कि कोड आपको लिखना था तो वहां पर छांट के लिख देते, इस प्रश्न का क्या हो जाता, आंसर निकल जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने गणितीय चिन्ह वाले यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन से। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। यानी माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने जोड़ लेने के लिए कहा है। तो जहां माइनस दिखेगा जोड़, और जहां जोड़ दिखेगा तो उसके जगह पे लेने के लिए कहा है घटाओ, और जहां गुना दिखेगा तो उसके जगह पे लेने के लिए कहा है भाग, और जहां भाग दिखेगा तो उसके जगह पे लेने के लिए कहा है गुना। बस इतना ही आपको करना है और आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर कर देते हैं 7, माइनस के जगह क्या लेने के लिए कहा है दोस्तों, जल्दी जल्दी आप कर दीजिए। तो ये देखिए माइनस के जगह लेने के लिए कहा है प्लस, तो यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 10। उसी प्रकार से गुना, तो गुना के जगह लेने के लिए कहा है भाग, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे भाग। उसी प्रकार से भाग के समय लेने के लिए कहा है गुना, तो यहाँ पर 6, और प्लस के जगह लेने के लिए आया माइनस और 4। बस इसी को आपको सॉल्व कर देना, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर। तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस क्या दोस्तों 10 में 5 से भागा देंगे तो इधर हो जाएगा 2, गुना क्या हो जाएगा 6, माइनस क्या दोस्तों 4। बस एक स्टेप और सॉल्व कर दीजिए, आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस का प्लस 6 दूना 12, माइनस क्या दोस्तों 4। तो 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का 12 7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 19 माइनस क्या कर लेंगे दोस्तों 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन। वह शब्द चुनिए जो अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी नहीं बनाया जा सकता है, कभी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि कौन कौन वर्ड मिल रहा है जिससे बनाया जा सकता है। तो जैसे NA, तो देखिए हम लोगों का NA, उसके बाद T मिल रहा है क्या, हाँ T भी मिल रहा है। उसके बाद U, तो U, उसके बाद R, तो हम लोगों के सामने देखिए OCCUPT, हाँ तो ई नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर R का प्रयोग किया है, ई नहीं हो सकता। उसी प्रकार से देखिए P उसके बाद O, तो यहाँ पर देखते हैं P उसके बाद O, उसके बाद हम लोगों के सामने ये देखिए
इसमें भी क्या कर दिया दोस्तों, आर का प्रयोग कर दिया। लेकिन ये देखिए OCCUPRATIONAL, तो कहीं हम लोगों का आर तो नजर नहीं आ रहा है, इसमें भी आर दे दिया है, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो देखिए OP, तो O मिल रहा है, P भी मिल रहा है, T भी मिल रहा है, IONAL, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी यही वाला क्या हो सकता है दोस्तों, बनाया जा सकता है। वहां पर कहीं आर नजर नहीं है, बाकी समय देखिए आर लिख दिया था। ऑप्शन नंबर 4 ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, यहाँ पर देखिए इसके लिए कह रहा है कि इसके लिए आपको बताना है कि जैसे इसका संबंध ये लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है। तो जल्दी से आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों कि आखिर इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने इसका संबंध, यानी इस तरीके से तो उसको लिख लीजिए, आखिर कैसे लिखा है और क्या करने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है। तो ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने Q, तो यहाँ पर लिख लेंगे Q, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है P, R और S, तो इसका संबंध लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने T, उसके बाद यहाँ पर लिखा है U, W और क्या लिखा है दोस्तों V। उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह है, उसके बाद लिखा है J, I और उसके बाद K और क्या लिखा है दोस्तों L, और आगे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या आएगा। तो ये देखिए आपको इसी लाइन में कर देते हैं बस। ये देखिए यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों Q से यहाँ पर जाएंगे तो T पे कितना लेटर जोड़ना होगा, 3 लेटर जोड़ना होगा। तो ABCD में कितना लेटर जोड़ना होगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 3 लेटर जोड़ना होगा। तो यहाँ पर आप 3 लेटर जोड़ दीजिए। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पे P से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों, किस पे जा रहे हैं, U पे, यानी कि P से यदि U पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर जोड़ना होगा, 5 लेटर जोड़ना होगा। तो देखते चलिए दोस्तों 5 लेटर जोड़ रहे हैं। उसी प्रकार से R से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों W पे, तो यहाँ भी कितना लेटर जोड़ना होगा, 5 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए S से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों, S से किस पे आ रहे हैं, तो S से V पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर कितना लेटर जोड़ा है दोस्तों, 3 लेटर। यहाँ पर लिख देते हैं कितना लेटर जोड़ा है, 3, यानी शुरू में 3, उसके बाद 5 5, उसके बाद 3। तो यहाँ पर आप इसका कर सकते हैं, इसमें दिक्कत क्या है, यानी शुरू में आपको क्या जोड़ना है दोस्तों, J से जो जाएंगे शुरू में पहले हमको 3 जोड़ना होगा। तो J के बाद क्या हो जाएगा, KLM, तो यानी ABCD में सोचना था, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, M आएगा। तो देखिए M वाला ये ऑप्शन नहीं, M वाला ये ऑप्शन नहीं, 2 ऑप्शन हो रहा है। उसी प्रकार से I में क्या करेंगे दोस्तों, 5 लेटर जोड़ देंगे, क्योंकि अब कितना लेटर जुटेगा हम लोगों के सामने, 5 लेटर। तो जैसे ही 5 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का N हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इसमें भी कितना लेटर जोड़ेंगे दोस्तों, 5 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही 5 लेटर जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो P हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने P हो जाएगा। देखते चलिए ध्यान से। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, L में फिर 3 लेटर जैसे ही आप जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, O हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी ABCD में सोचना था 3 5 5, उसके बाद 3, तो उसी प्रकार 3 5 5 और यहाँ पर आखिरी में क्या दोस्तों, हम लोगों के सामने 3 कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर O ऊपर में लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा MNPO। देखिए ना ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब 4 में से 3 किसी तरीके समान, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, यही बात आपको बताना है। ये देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर डायरेक्ट कर सकते थे। यहाँ पर देखिए ई आकृति एक जैसा, ई आकृति एक जैसा, ई आकृति, लेकिन ई आकृति यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए सब में गोल का आकृति कैसा दिख रहा है, एक सिमिलर टाइप में, लेकिन इसका गोल वाला आकृति देखिए कैसा दिख रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। भिन्न का मतलब 4 में से समान, एक अलग, तो यही क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बाकी इस सभी क्या है दोस्तों, समान फिगर एक जैसा दिख रहा है। देखिए ना ऊपर में फूल का आकृति, लेकिन इसका फूल का आकृति देखिए कैसा आपको दिख रहा है, एकदम चौड़ा चौड़ा, लेकिन बाकी सभी में गोल गोल दिख रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। तो यहाँ पर देखिए आपको पूरा करना है दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, ये बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिमिलर दिया गया है। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, एक यहाँ पर ऐसे हो जाएगा हम लोगों के, ये देखिए यानी कि यहाँ पर इधर से आएगा और एक हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, इधर से आएगा। और इस तरीके से आने के बाद यहाँ पर देखते चलिए ध्यान से, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा
और उसके बाद हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, थोड़ा यहाँ पर तिरछा होगा, इस तरीके से होगा तिरछा टाइप में। इसमें देखिए हम लोगों का बाकी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक रेखा इधर से हो जाएगा, काफी सिमिलर दिया है ऑप्शन। देखिए लगेगा कि कौन सा कर दें, एक यहाँ पर रेखा हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से, और एक रेखा हम लोगों का इस जगह पे हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, इसमें जो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नीचे में जो इस तरीके का जो आकृति है वो एकदम थोड़ा उल्टा टाइप में कर दिया, इसीलिए इसका, बाकी तो ये सब होबे नहीं कर सकता था ये, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये रेखा देवे नहीं क्या था, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए तभी दिखेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में जो देख रहे हैं ये वाला जो आकृति नीचे क्या है, थोड़ा तीर टाइप में नहीं निकाला है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 नहीं हो सकता है, बल्कि ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, ये देखिए ये प्रश्न अभी हाल ही के एग्जामों में 2 बार रिपीट कर चुका है दोस्तों, अलग अलग सेट में देख चुके हैं। तो आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं, क्योंकि पिछले सेट में भी करवा चुके थे कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो आप जानते हैं कि मिली, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, सेंटी से शुरू होता है। तो यहाँ पर मिली सेंटी, सेंटी के बाद क्या होता है हम लोगों के सामने, डेसी, सेंटी डेसी के बाद होता है दोस्तों हम लोगों के सामने डेका, और डेका के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, किलो हो जाएगा। तो ये प्रश्न पिछले सेट में भी करवा चुके हैं, कई बार देखना, अलग अलग सेट में रिपीट कर चुका है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 1, उसके बाद 4, उसके बाद 2 और 3। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी बार रिपीट कर रहा है ये प्रश्न। देखिए तो आप जान रहे हैं कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो उबला, आप जान रहे हैं मैथ का। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो मिल रहा है उसको एक क्रम में रख देंगे, तो मिली, डेसी, उसके बाद डेका और किलो। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का अभी देखिए वहां पर कैसा भिन्न पूछा था, तो हम लोगों के सामने फिगर वाला अभी कैसा पूछा जा रहा है, तो ये अंक वाला पूछा जाता है। अलग अलग टाइप में प्रश्न पूछा गया दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर कर लेते हैं कि हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का। भिन्न का मतलब यहाँ पर अगर अंक वाला रहेगा तो वर्ग देखेंगे, यहाँ पर क्या देखेंगे दोस्तों, वर्ग और घन देखेंगे। अगर ई नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या देखना होगा, अभाज्य संख्या देखना होगा। अगर ई नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या देखना होता है दोस्तों, सम और विषम संख्या देखना होगा। बस तरीका को आप समझिए, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर अलग अलग रूल लगाते हैं और कहते हैं यही आंसर होगा, यही आंसर होगा, और ऐसे ऐसे कमेंट करने लगते हैं, क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम है। ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ई क्या है दोस्तों, यानी कि 9 का स्क्वायर हम लोगों का क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। यानी कि 9 का यहाँ पर क्या है दोस्तों, वर्ग दिया गया है, 9 का वर्ग। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 का क्या किया है, वर्ग कर दिया। 8 का वर्ग क्या होता है, 64। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या किया दोस्तों, घन कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी देखिए सभी जगह हम लोगों का वर्ग है, लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, घन है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 13 नंबर करा कि कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में छिपी हुई है। ये फिगर जो दिख रहा है कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है क्या, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही दिखेंगे तो इसमें तो हम लोगों को नहीं दिख रहा है। इसमें देखिए ई यहाँ पर कैसा निकाल दिया, तो ई भी नहीं हो सकता है। देखिए ना आप बढ़िया से गौर से देखिए तभी दिखेगा, तो ई भी नहीं हो सकता है। इसमें तो कहीं हम लोगों का नजर आ ही नहीं पा रहा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। हाँ लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर नीचे में देखिए इस तरीके से कर दिया था, लेकिन इस प्रश्न का आंसर 4 ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बाकी देखिए आपको कहीं नहीं, यहाँ पर देखिए ये आकृति को छोड़ दिया था, ऐसा हो भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर देखिए इस तरीके से किया है और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर दिया, लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 4 ही क्या होगा, सही होगा। बाकी कहीं आकृति में नहीं दिख रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग कमेंट करने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर हुबहू नहीं दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा खाली क्या कर दिया दोस्तों, इधर कर दिया फिगर 2, इसीलिए लग रहा है कि, लेकिन यही क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक माँ और बेटी का आयु का योग। तो देखिए यहाँ पर किसी को मान लीजिए दोस्तों, यानी कि माँ को क्या मान लेते हैं, बस छोटा सा लिखेंगे, वो ज़्यादा यहाँ पर माना वो सब नहीं करेंगे। माँ को मान लेंगे दोस्तों हम लोग x, और यहाँ पर एक क्या है हम लोगों के सामने बेटी, तो बेटी को क्या कर लेंगे, तो इसको कर लीजिए y, तो क्योंकि वहाँ पर लिखा है एक माँ और बेटी का आयोग, तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, यानी कि x प्लस y, तो इसका योग हम लोगों का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और अगर उनके बीच का अंतर, तो उसी के बीच का
अंतर कर लीजिए, यानी कि x माइनस क्या दोस्तों y, तो इसका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। बस इस इक्वेशन को क्या कर दीजिए आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। तो आप इस तरीके की इक्वेशन कर चुके हैं कि देखिए प्लस माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, तो इधर हो जाएगा दोस्तों 2x बराबर 60 30 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 90 हो जाएगा तो ये देखिए x से कट गया, बस एक के लाइन में आंसर हम करना था कि यहाँ से 2 से कट जाएगा डायरेक्ट, 45 दूना क्या होता है 90, तो देखिए x का मान क्या हो जाएगा 45। तो x क्या माने थे आप मान, तो मान निकालना था। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तरीका को आपको समझना है, रटना नहीं। यहाँ अब लिखेंगे माना x इसका और y ऐसे करेंगे तो फिर समय ही निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तरीका समझना है कि कितना जल्दी आंसर को कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मानेंगे ये करेंगे वो करेंगे, करते रहिए, इसमें दिक्कत क्या है आप करते रहिए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। तो पूरा पश्चिम वाला प्रश्न है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि दिशा का निर्धारण कर लेना होगा। तो दिशा हम लोग इसको क्या इधर इस साइड में क्या होता है दोस्तों पूर्व होता है, इसके अपोजिट में हम लोगों का क्या होता है पश्चिम होता है, और जस्ट इसके ऊपर में क्या लेना है दोस्तों उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे क्या लेना है दक्षिण। अभी आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये देखिए, यानी जिधर तीर हुआ वो पूरब हुआ, इधर जो हुआ पश्चिम, ऊपर में जो देख रहे हैं वो क्या है हम लोगों का उत्तर, और नीचे क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने दक्षिण है। तो इतना बात यदि आप कर लिए तो अब आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए कैसे कैसा करा है कि सीता यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों कि पूर्व की ओर हम लोगों का क्या चला है 1 किलोमीटर चला है। तो चला देते हैं दोस्तों, ये देखिए जैसे जैसे करा है कि सीता पूर्व की ओर इस जगह से चला देते हैं, यहाँ से यहाँ तक दूरी ले लिए दोस्तों 1 किलोमीटर, ठीक है। फिर से वह दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, तो दाईं यहाँ पर उधर से जा रहे हैं तो दायां हाथ किधर हो जाएगा इधर हो जाएगा, और 1 किलोमीटर चला। उसके बाद वह क्या कर रहा है दोस्तों हम लोगों का बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो यहाँ से यहाँ तक ले लिए दोस्तों 2 किलोमीटर चला, और करा कि अंतरा बाईं ओर मुड़ा, यानी कि अब दाएं तो बाईं ओर 5 किलोमीटर चला। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 5 किलोमीटर हो जाएगा। ध्यान देते चलिए कि यहाँ से यहाँ तक एक तरीके से ले लेते हैं दोस्तों, ये 5 किलोमीटर चला। तो कह रहा है कि सीता अपने मूल स्थान से, यानी कि मूल स्थान दोस्तों यहाँ से वो कितना दूर है, किस जगह से, ये देखिए अभी आप समझ जाएंगे कि किस जगह से पूछा है। यहाँ पर देखिए इस जगह से पूछा जा रहा है, मूल स्थान से ये कितना दूर है, यहाँ से पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर वहां से पूछा जा रहा है तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, नीचे 2 है तो ये भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 और 1 इधर क्या हो गया दोस्तों 3 हो गया, तो 3 यहाँ तक हम लोगों का हो गया। तो देखिए यहाँ पर ऐसा त्रिभुज बनेगा, देखिए आपको समझना होगा बारीकी से, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ पर देखिए नीचे 2 है और ई दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना है दोस्तों 1 है, 1 है तो इधर कितना बच जाएगा हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए अब हम लोगों का एक त्रिभुज बन गया। ये देखिए कैसा त्रिभुज बना, ये देखिए यहाँ पर बना के दिखा दे, ऐसे त्रिभुज गया और ऐसे गया और ऐसे हो गया। तो और ये दूरी जो हो गया हम लोगों का 3 हो गया। कैसे, यहाँ पर ई 2 और इधर ई 1 जो है, तो 2 1 क्या हो जाएगा 3 और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 4। तो पाइथागोरस में देखिए अब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, बहुत सारे स्टूडेंट इतना बड़ा देखते हैं कहता है कि हमसे तो होबे नहीं करेगा सर, हम कैसे कर पाएंगे। लेकिन एक बार यदि आप तरीका समझ लेंगे तो आपसे जरूर बनेगा और जरूर बनेगा। तो यहाँ पर अब लगा दीजिए दोस्तों कि कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है हम लोगों के सामने, छोटा सा लिख देते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब का स्क्वायर और जोड़ क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और जोड़ क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने आधार का स्क्वायर होता है। ये बात आप पढ़े हैं कि कर्ण स्क्वायर और सूत्र लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो इसी पर करेंगे और आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो इधर अब थोड़ा बहुत कुछ मिटाना होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जगह कम पड़ रहा है, तो इसीलिए इस सबको मिटा देते हैं। ये देखिए पूरब पश्चिम, वो बात आप समझ गए ना कि पूरब किधर था और पश्चिम किधर था। तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर भी हटा देंगे। वैसे तो आप आंसर कर सकते हैं कि ट्रिपलेट आपको याद रखना है कि अगर पाइथागोरस में 3 4 है तो उधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 होगा ही। ये बात आप जानते हैं कि 3 4 और क्या होता है हम लोगों के सामने 5 होता है। तो बस मिटा दिए। फिर भी अब यहाँ पर कर्ण स्क्वायर और सूत्र लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर तो आप कर लिए होंगे, यानी कि यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर सूत्र हम लोगों का लंब का स्क्वायर और जोड़ क्या दोस्तों हम लोगों के सामने आधार का स्क्वायर। बोल रहे हैं बस लिखा नहीं रहा है तो देखते चलिए। यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 3 का स्क्वायर प्लस क्या दोस्तों हम लोगों के सामने 4 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, बिल्कुल आप समझ जाएंगे यहाँ पर हुआ क्या है। ये देखिए
तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 3 का स्क्वायर और प्लस क्या दोस्तों हम लोगों के सामने 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो कर्ण वाला रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 25, 25 का क्या हो जाएगा 5। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही होगा दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट याद है कि 3 4 है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5। कर्ण स्क्वायर और सूत्र आप लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण के जगह हम लोगों के सामने क्या है, तो कर्ण के कुछ नहीं है सर, आधार 3 है और लंब 4 है, तो रखिए और स्क्वायर कीजिए, इसमें दिक्कत क्या है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, कि यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि हम लोगों का देखिए घड़ी क्या, हाँ यहाँ पर लिखना होगा दोस्तों, यानी कि घड़ी के विपरीत, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, घड़ी के विपरीत दिशा में, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, घड़ी के विपरीत दिशा में हम लोगों को 90 डिग्री घुमाना है। कितना डिग्री दोस्तों, 90 डिग्री घुमाना है। यहाँ पर 90 डिग्री क्या करना है दोस्तों, घुमाना है। तो देखिए 90 डिग्री यानी कि इस तरीके से यहाँ पर ई जो होता है, यानी कि ये वाला कितना होता है दोस्तों 90 डिग्री होता है। तो इस तरीके से आप घुमा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से यानी कि यहाँ इस जगह पहले था, इस जगह था, अब यहाँ से 90 डिग्री होगा तो इस जगह पर आएगा 45, और 45 के बाद यहाँ जाएगा तो 90 हो गया। देखिए यहाँ फिगर आ गया। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है दोस्तों कि 90 डिग्री घुमा देना। तो इस जगह से जैसे ही घुमाएंगे तो 90 डिग्री यानी कि हम लोगों का यहाँ आएगा, यानी कि इस जगह आ जाएगा 45 और यानी कि यहां कर देगा तो 90, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। 90 डिग्री आपको घड़ी की दिशा में घुमाना है, तो 90 डिग्री आप घुमाएंगे तो कैसे नहीं समझ पा रहे हैं कि 90 डिग्री कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। यहां पर देखिए पहले यहां था हम लोगों के सामने, यहां था, यहां से जब 90 डिग्री होगा तो इस जगह पर आएगा। तो देखिए यहां पर 90 डिग्री पर, अब इस जगह से घुमाएंगे तो 90 डिग्री यहां पर आएगा, तो फूल वाला निशान इधर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका किधर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही है। घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घुमाना है, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।